हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल देखा था, एंड सब मल्टीपल एंगल्स देखा था। ठीक है। तो आज एंगल को हम चेंज करेंगे ट्राइंगल में। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। साइंस है तो साइंस का, फिर फिर हो जाएगा सर्कल के बारे में। ठीक है, तो आज ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक। और टॉपिक रहेगा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज में क्या है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले ट्रायंगल है। बिना ट्रायंगल के ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज कहाँ से होगा? ये ट्रायंगल है। ठीक है। जिसके कॉर्नर से ए बी सी, और जिसका जो साइड है वो है ए बी सी। ठीक। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। ए ट्रायंगल ए बी सी हैज थ्री एंगल्स। ए ट्रायंगल मैं लिख इसलिए देता हूँ क्योंकि कोई बाद में पढ़े तो समझ में भी आ जाए कि क्या है। ए ट्रायंगल ए बी सी हैज थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स। थ्री एंगल्स are denoted by capital A, B and C, while the three sides are denoted by small a, B and C respectively. ठीक है। The area of triangle the area of triangle is, triangles नहीं होगा, triangle होगा। ये area of triangle is denoted by triangle shape। ठीक। तो इससे denoted होता है and its perimeter is denoted by 2s। ठीक है। so that a plus b plus c, a plus a b c तीनों साइड से इज इक्वल टू 2s। ठीक है। फिर s इज इक्वल टू, s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। ठीक है। s है सेमी पेरीमीटर इसका ऑफ है ट्रायंगल, ऑफ दी ट्रायंगल। ठीक है। तो s क्या हो जाएगा? 2s a प्लस बी। तो
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो एस कहाँ यूज होता है, या फिर ये ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि हीरोन्स फॉर्मूला में एस यूज होता है, ठीक है। एंड और फिर एक होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस इज डिनोटेड बाय आर एंड इन रेडियस। इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है, सर्कम रेडियस और इनर रेडियस। इन रेडियस ये मान लीजिए ट्रायंगल, ठीक। और एक सर्कल बनेगा जो कि इसके एजेस को छू रहा है, टच कर रहा है, और एक सर्कल बनेगा जो इसके इनर एजेस को टच कर रहा है, ठीक है। ये दो, ठीक। अब ये हमारा, ठीक है। अब इसमें सर्कम रेडियस क्या होता है और इन रेडियस क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो सर्कल है बड़ा वाला, ये वाला, इसको हम नाम देते हैं सर्कम सर्कल, ठीक। तो सर्कम सर्कल बना कैसे, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट किया इस सर्कल का, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर को हम लोग यहाँ से रेडियस माने, यहाँ सर्कम सेंटर से जो बाहर का सर्कल है उसके पॉइंट तक, ठीक। ठीक, तो वहाँ तक जो रेडियस माने, उस रेडियस से जो सर्कल बना उसको कहेंगे सर्कम सर्कल। ये जो रेडियस है इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्कम रेडियस, ठीक है। ये तो हो गया सर्कम रेडियस। अब आते हैं अगले पर। तो ये जो अंदर वाला सर्कल है वो क्या है, वो होता है इन सर्कल, ठीक। तो इन सर्कल है तो इन सर्कल का भी एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम क्या कहेंगे, इस सेंटर को हम कहेंगे इन सेंटर। और इन सेंटर से एक जो लाइन ये ऐसे गया, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे इन रेडियस, ठीक है। जिसको हम लोग छोटे आर से डिनोट करेंगे और सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर। तो ये हो गया सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, ठीक। अब आते हैं लॉ ऑफ साइन। साइन एस आई एन ई, एस ए जी एन ई नहीं, लॉ ऑफ साइंस,
ठीक है। लॉ ऑफ साइन में ट्रायंगल रहेगा, तो इसमें भी कैसे रहेगा, ए बी सी, ए बी सी। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो एंगल है, हमने पहले देखें जो साइड है, मान लीजिए हमने ये साइड लिया, ये साइड, इसके अपोजिट में जो एंगल है ये इसका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मान लीजिए ये साइड, इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसका प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब ये लाइन, ये साइड बाई वो एंगल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा। जो इसका वैल्यू आएगा, ये लाइन बाई ये एंगल, वही वैल्यू ये लाइन बाई ये एंगल का आएगा, और वही वैल्यू ये लाइन बाई ये एंगल का आएगा। ठीक, तो इन एनी ट्रायंगल the sides are proportional, the sides are proportional to the sines of the opposite angle। साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल मतलब एग्जांपल, तो एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये लाइन है ए, लिए ए डिवाइडेड बाई साइंस ऑफ अपोजिट एंगल, ए के बीच में जो भी एंगल है उसको हम लेंगे साइन, ए के अपोजिट ए है वो साइन है, प्रोपोर्शनल है सब एंगल, और तो सब एक दूसरे के बराबर है। तो ए बाई साइन है तो बी बाई साइन बी, और सी बाई साइन सी। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ साइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइंस क्या है, लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइंस एक तरह से हाइपोटेनियस, कहीं थोड़ा सा आगे का है, इसमें हो जाता है कि साइड ऑफ कोई भी ट्रायंगल उसका हम स्क्वायर करेंगे। एक कोई भी साइड ले लें, मान लीजिए हमने ए ले लिया, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट अनदर टू साइड, ठीक है। तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब इसमें ये तो हाइपोटेनियस टाइप का हो गया, तो इसमें स्टेप आगे क्या है, तो इसके बाद इसमें माइनस करेंगे क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, तो माइनस हम क्या करेंगे, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू साइड, कौन दो साइड, बी और सी, ठीक है, एंड कोसाइंस ऑफ जो एंगल इस साइड ए है, तो ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल ए, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, तो द स्क्वायर ऑफ any one side of triangle is equal to the sum of the opposite angle, नहीं, equal to the sum of the square of opposite angle, sum of the angle is sides, क्या लिखा, the square of any one side of the triangle is equal to the sum of the square on the other two sides minus,
twice the product of twice the product of those two sides and the cosines of included एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो पहला स्क्वायर जो साइड लिए थे उसका स्क्वायर किए थे उसका इंक्लूडेड एंगल। एग्जाम्पल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ट्राइंगल एक बना ही देते हैं, सामने रहेगा तो समझने में आसान पड़ेगा। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स, मतलब ट्वाइस किसका प्रोडक्ट था, बी और सी का प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स एंड द कोसाइंस ऑफ इंक्लूडेड एंगल। कोसाइंस मतलब कॉस, इंक्लूडेड एंगल कौन है, ए के अपोजिट जो रहेगा वो एंगल, तो कॉस ए। अब ए स्क्वायर ले, अब बी स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा था माइनस टू ए सी लिखे सी ए लिखे, दोनों बात एक ही है, और सी स्क्वायर आगे लिखिए तो यहाँ पे सी ए लिख देते हैं, सी ए कॉस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के आगे क्या है बी, तो कॉस बी हो जाएगा। अब सी स्क्वायर का देखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी स्क्वायर है तो सी, ठीक ये हो गया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, तो अगला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी दो टाइप से होते हैं, पहला एरिया ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल का साइन बन गया, इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 हाफ बी, मतलब कोई भी दो साइड जो आमने सामने मतलब बगल बगल में, बी सी साइन, अब हमने यहाँ पे लिया क्या हाफ बी सी, बी और सी इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, ए, तो साइन करके इसका एंगल लेंगे, साइन ए, ये किसके इक्वल होगा 1/2 बी सी ले लिया, अब सी ए लेते हैं सी ए, तो यहाँ पे देखेंगे सी यहाँ पे है ए यहाँ पे है, बीच में एंगल कौन सा है बी, साइन बी, साइन बी इक्वल टू 1/2, अब बी सी हो गया सी ए हो गया, तो अब बचा ए बी साइन, अब ए बी कहाँ पे है ए बी, बीच में एंगल कौन है साइन सी, साइन सी। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा वही ह्यूरन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एस भी निकाला है, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ह्यूरन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल देखेंगे, ये एक सर्कल है और मान लीजिए सेंटर और फिर ये ट्रायंगल, ठीक, ये दो चीज हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सेंटर क्या होगा ओ,
जो कॉर्ड्स है वो ए और बी, और जो सेक्टर है पी, ये रेडियस है और ये थीटा का एंगल बना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, सेगमेंट वही ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ठीक, तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी निकालना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए ओ बी जो सेक्टर है उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। मतलब कह रहा है कि जो ये सेक्टर है पूरा, एक मिनट, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, तो ये पूरा जो सेक्टर है ये, उसमें से ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको हम माइनस कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी ये पूरा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर दोनों जगह, तो 1/2 आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगला देखते हैं जो कि है सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कम रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो भी दो है। पहला सर्कम रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बाई 2 साइन ए इज इक्वल टू बी बाई 2 साइन बी इज इक्वल टू सी बाई 2 साइन सी। जब सेकेंड क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये सर्कम रेडियस। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इन रेडियस ऑफ सर्कल, इन रेडियस ऑफ ए सर्कल आर, इन रेडियस मतलब अंदर में जो सर्कल बनेगा उसका, तो उसका हो जाएगा आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस, जहाँ पे एस क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ cos b is equal to sin a by 2 sin c, फाइंड नेचर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है, वियर्ड बट ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रायंगल का क्या रूल होता है कि जो इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनका सम हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, तो इसको क्या, ये क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। हमारे पास क्या है,
बाई 2 साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए। तो ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। तो इस साइड लेफ्ट साइड जो है एज इट इज रहेगा, राइट साइड साइन ए की जगह पे 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी आ गया। अब बी प्लस सी का हम लोग थीटा मान लें तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी कॉस बी इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी। ठीक है, तो साइन बी प्लस सी क्या होता है, तो मतलब साइन बी प्लस सी क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला की साइड में लिख देता हूँ ताकि लोगों को पता रहे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। साइन ए प्लस बी हो जाता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला अभी तक यूज हुए। ठीक है, ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी कॉस बी इज इक्वल टू, अब साइन बी प्लस सी है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, साइन जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी हो जाएगा, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। ठीक है, अब ये वाला और ये सेम है, नहीं ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, साइन सी कॉस बी इज इक्वल टू साइन बी कॉस। ठीक है, तो ये बचा। तो अब इसके बाद हम लोग जो बी वाला है वो एक साइड ले लेंगे और सी को एक साइड ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस सी इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस बी। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, टेन सी इज इक्वल टू टेन बी। तो जो सी और बी एंगल है वो इक्वल है, सी इज इक्वल टू बी। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, therefore since when two angles are equal, नहीं एंगल इस साइड है ना, when two angles are equal then it is known as isosceles triangle। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या है रहा, तो क्वेश्चन है इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 and its circumradius is 10 cm, find the sides of the triangle। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे इंटरनल एंगल का रेडियस हुआ है, तो x इज टू 2x इज टू 3x इज इक्वल टू 180 दिया हो जाएगा। तो यहाँ से 3 to 5 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x आ गया हमारे पास, तो एंगल्स हो जाएंगे क्या क्या, x इज टू 2x इज टू 3x इज इक्वल टू 30 डिग्री इज टू 60
90 डिग्री। अब एक 90 डिग्री आ रहा है, हमें पता चल जाएगा कि ट्रायंगल कैसा है, आइसो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अब सर्कम रेडियस दिया है, इन रेडियस नहीं सर्कम रेडियस है, मतलब इस ट्रायंगल से एक सर्कल बाहर की तरफ बन रहा है। तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, मतलब सर्कम रेडियस बना। तो इस सर्कम रेडियस में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मतलब क्या कह रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, एक एंगल 60 है, एक 30 है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये नहीं दिया किसको ए मानना है, किसको बी मानना है, किसको सी, हम रैंडमली ए बी और सी मान लिया। अब इस जो सर्कम रेडियस है, इसका रेडियस सर्कम सर्कल है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो जो हाइपोटेनियस है ए बी, उसका सेंटर से जो लाइन जाएगा यहाँ तक, ये रेडियस है। ठीक, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा ए बी 20 है। ठीक, 20 है क्योंकि सर्कम रेडियस दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर। जब ए से यहाँ तक मान लीजिए इसको हम ओ दे दें, तो ए ओ अगर 10 है तो ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा पूरा 20 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास निकल गया। अब हमें ए सी और बी सी निकालना है। ए बी निकल गया 20। अब यहाँ पर हम देखें तो 20 दो जगह है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक, अब हम निकालते हैं अगला। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए सी निकालेंगे। ठीक, तो ए सी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइड निकालना। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अब ए सी ए बी दिया हुआ है, ए सी निकालते हैं। ठीक, ए सी निकालेंगे तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री के अपोजिट वाले लाइन। ठीक, तो साइन बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। ठीक है, तो साइन बी क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी क्या है, ए सी नहीं दिया निकालना, ए बी क्या है 20। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा 20 इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 1 बाई नहीं √3/2, √3/2। तो यहाँ से ये गया 10 बार में, तो ए सी इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 10√3 आ गया, 20 आ गया, 10 अगला तो ए बी कौन सा निकाले, ए बी ऐसे ना सी बी 10 होगा, क्योंकि 10√3 का ऑप्शन एक ही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 20, ए सी इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर एंड सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सी बी निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में 2 पहले से आ गया, मतलब यूनिक आंसर आ गया, तो अगले की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर बोलिएगा तो सी बी भी निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए सी बी भी निकाल लेते हैं, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हमें निकालना है क्या, तो अब निकालना है बी सी, या बोले तो सी बी। तो क्या हो जाएगा, अब हमें निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये निकल गया, ये बाकी है, तो
अब यहाँ पे हमें बेस बाई हाइपोटेनस लेना है, तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका होता है? कॉस। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 निकालना क्या? बी सी इज इक्वल टू ए बी कितना है? 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या था? ये। अब आते हैं अगले पे। तो इसमें दिया हुआ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू √3 एंड ए एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी निकालना, ए और बी दो दिया। यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। ठीक है, तो साइन रूल क्या हो जाता है? साइन रूल कि ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। अब यहाँ पे ए और बी पूछा हुआ है, तो ए कितना है? 1, साइन कितना है और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी कितना है? √3 बाई साइन बी। अब यहाँ पे जो है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू √3 बाई साइन बी। तो क्या हो जाएगा? साइन बी इज इक्वल टू, तो साइन बी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चलाएगा, तो √3/2। तो √3/2 किसका होता है? साइन। साइन √3/2 होता है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री तो हो गया। तो पर एक चीज और ध्यान दें कि जो साइन ए है, मतलब साइन 120 डिग्री, वो भी √3/2 है। तो साइन 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों a/2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक की जगह पे भी 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 और 120। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और सी। ठीक है, अब आते हैं अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इफ बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे बी और सी दोनों निकालना है, और यहाँ पे बी और सी दिया पर एंगल 60 डिग्री का दिया। यहाँ पे अगर हम लोग साइन वाला लगाने जाएंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू अननोन है। ठीक, बी और सी देखिए, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। अब हमारे पास ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया, अब 3 वैल्यू दिया नहीं। अब मान लीजिए 2 का भी लेंगे, हमारे पास 2 अननोन वैल्यू है। ठीक, तो ये लगेगा नहीं। अब हम कौन सा लगाएंगे? कोसाइन का। ठीक है, कोसाइन का लगाने के लिए हमारे पास किसका एंगल दिया है? ए का। तो हम लगाएंगे ऐसा जिसमें कॉस ए आए। तो कॉस ए किस में आता है? जिसमें हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ए स्क्वायर तो फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर कितना दी? बी कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4, सी क्या 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1 कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस बी 4 थोड़ी है, बी तो 2 है, तो ये 2 से ये 2 गया, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आया ए स्क्वायर। ए कितना? ए आ गया √3। अब हमारे पास हो गया ए, और ए मतलब ए साइड का कितना लेंथ है और एंगल का। तो अब यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ साइन लगा देंगे। नाउ लॉ ऑफ साइन, तो क्या हो जाएगा? ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। हमें ये ए बी और सी निकालना है। तो पहले ए बाई साइन ए करेंगे। ए कितना है? √3 बाई साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री
कितना होता है √3/2। तो √3 यहाँ पे 2 ऊपर और b दिया है 2 दिया है, तो 2/sin b। तो यहाँ पे हम देखें 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, ठीक। तो sin b इक्वल टू 1। तो साइन का एंगल, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 तब होती है जब b 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से b इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ऊपर देख लीजिए पहला 90 दो जगह दिया हुआ है, तो हमें एक बार और ट्राई करना है। अब हम ट्राई करेंगे नाउ a/sin a इज इक्वल टू c/sin c। ठीक है, तो मैं सोचा था कि जो एंगल तो हमारे पास है 90 60, तो 150 हो गया, तो तीसरा एंगल 30 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आ रहा है। पर देख लेते सॉल्व करके भी, ये कितना है √3, sin 60 कितना है √3/2, √3 नीचे 2 ऊपर, c1/sin c, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये और ये कैंसिल, तो sin c इक्वल टू 1/2। तो sin 1/2 कब होता है, sin 1/2 तब होता है जब c इक्वल टू 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बी और सी आ गए, ये यहाँ से ये निकल गया था, बी और सी क्या है 90 और 30, 90 और 30 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 5/6, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देखें तो सी कैपिटल है, मतलब सी एंगल दिया हुआ, पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 60, तो ये 30 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे ए दिया और बी दिया और सी एंगल दिया, हम यहाँ पे सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ए स्क्वायर कितना 1, तो यहाँ 1, बी स्क्वायर क्या है √3, तो 3 का √3 का 3 माइनस 2 इंटू √3, ये तो 1 ही है, और cos 30 डिग्री का √3/2, ये गया, तो क्या आ गया 4 माइनस √3 इंटू √3 3, तो क्या आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो हमें पता है कि इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल क्या क्या हो गया, x इज टू 2x इज टू 3x इज इक्वल टू 30 इज टू 60 इज टू 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक तरह से थ्योरी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम हाइपोटेन्यूस 3 रखें, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 और 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में सबसे बड़ा कौन सा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये इक्वल हो रहा है, मतलब ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, और 6 3 और 2, इसमें 6 बड़ा है, तो यहाँ पे 36, अब
गया 9 + 4 13, तो ये भी नहीं होगा। अब वो आता है वो, तो √3 का स्क्वायर 3 और फिर 2 का √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये भी इक्वल हो रहा है। तो इसमें ये भी हो रहा है। इसमें दो आंसर हो सकता है, पर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी आप दोनों में से एक भी मार दीजिएगा, सही होगा, क्योंकि दोनों ये क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल को प्रॉपर्टी को मतलब सेटिस्फाई करता है। तो दोनों में से दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है इफ ए इक्वल टू 2b एंड एंगल ए इक्वल टू 3b, फाइंड द एंगल एबीसी ऑफ एंगल एबीसी। ठीक, तो एबीसी निकालना है, तो एबीसी निकालना है तो इसी टर्म में होगा, ये एबीसी एबीसी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3b, तो ए बाई बी क्या है 3/1, तो ए अगर 3 है तो बी 1 है, तो ये अगर 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री है तो बी इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। तो 3:1 का पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, क्योंकि 90 60 ये सी है, ए नहीं है। तो इसमें ए इक्वल टू 30 है, बी इक्वल टू 60 है, ये क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है, 3/1 नहीं हो रहा है। ठीक, सी का देखेंगे तो 45/45 है, ये 1/1 है, 3/1 नहीं है। हमारे पास क्या हुआ, एक ही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कहता है, यहाँ पे दिया है इन एनी ट्रायंगल ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 14 एंड सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड इन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस। अब ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें मान लीजिए ए बी सी, तो ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इसके है तो बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आर निकालना है तो एरिया निकालना है और एस निकालना है। तो एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 15 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना है 5 और 9 12, 42/2, एस आ गया 21 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है ए बी सी का। ठीक है, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस क्या है 21, अब 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाए अंडर रूट 21 इंटू यहाँ 7 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट 7056। ठीक है, ये कितना होता है 7056, इसका अंडर रूट है, तो अंडर रूट होता है ये 7056 इसका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, तो आर इक्वल टू ट्रायंगल बाई एस, तो ट्रायंगल कितना है 84 और एस कितना है 21, तो 84 डिवाइडेड बाई 21 कितना होता है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना। ठीक है, तो
राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो ए के सामने ए है, ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो अगर हम इसी का सर्कम सर्कल बनाएं तो मान लीजिए इसी का सर्कम सर्कल ठीक है। तो मान लीजिए सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल हो गया तो जो हाइपोटेनियस होता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो जो रेडियस हो गया, मतलब हाइपोटेनियस आधा जो है वो रेडियस हो जाता है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी आर होगा। तो हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर यहाँ पे अगर आर स्क्वायर हो रहा है मतलब 2r है, सी इक्वल टू आर प्लस आर 2r, सी इक्वल टू आर प्लस आर 2r। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर क्या हो गया 4r स्क्वायर। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4r स्क्वायर और सी स्क्वायर भी 4r स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8r स्क्वायर। आते हैं अगले पे। तो क्वेश्चन है अभिनव एंड ब्रिजेश started walking simultaneously at 3 km per hour and 4 km per hour from the same point C on two different paths which diverge from each other at an angle of 120 degree। ठीक है, तो कह रहा है कि ये पॉइंट है C। अब अभिनव और ब्रिजेश चलना शुरू करते हैं। अभिनव इधर जा रहा है, ब्रिजेश इधर जा रहा है। ठीक, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 3 किलोमीटर पर आवर, और एक है 4 किलोमीटर पर आवर। अभिनव ब्रिजेश, ठीक है, दोनों जा रहे हैं और एंगल क्या बना रहे हैं 120 डिग्री का, 120 डिग्री। ठीक, तो दे वॉक फॉर 6 आवर एंड दे स्टॉप एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये रुका, ए पॉइंट है, और ये यहाँ पे रुका होगा जो कि है बी पॉइंट। ठीक, तो इन दोनों के बीच सबसे कम दूरी, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो ए है, हमें पता है कि जो एंगल है उसके अपोजिट साइड वही है। तो ये सी का अपोजिट सी, कैपिटल सी का अपोजिट छोटा स्मॉल सी, कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल है, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी। अब यहाँ पे दिया हुआ दो साइड्स दिए हुए हैं और जो साइड निकालना है उसका अब एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कोसाइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो कोसाइन में हमें सी निकालना है, तो सी स्क्वायर हो जाता है बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए। ठीक है, कॉस ए नहीं कॉस सी। तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या है, ये तो स्पीड दिया हुआ है, पर ए का डिस्टेंस कितना है, तो ये चला कितना 6 घंटा। ठीक है, तो 6 घंटा अगर दोनों चलेगा तो ए कितना
6 घंटा चला 4 की स्पीड से तो 24 आया। बी चला 6 घंटा 3 की स्पीड से 18 आया। ठीक, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस बी कितना चला 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 इंटू ए कितना है 24 इंटू 18 और कॉस 120, तो कॉस 120 कितना हो? तो कॉस 120 डिग्री क्या होगा? तो 120 डिग्री वही हो तो 60 होता है, पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 576 प्लस 324 क्या हो गया? 900 हो गया, माइनस यहाँ पे ये 2 से ये 2 गया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये हो गया प्लस, तो 24 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 24 इंटू 18 हो गया 432, ये हो गया 1332। तो अब इसको तोड़ना होगा, तो सी स्क्वायर हो गया 1332। तो अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1332 को क्या आ जाएगा? 6 2 से जाएगा, 6 6 फिर 2 से जाएगा, 3 3 3 फिर 3 से जाएगा, 1 1 1 फिर 3 से जाएगा 37, क्या आया? 6 इंटू 6 इंटू 37, तो सी क्या हो जाएगा? 6√37 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6√37 किलोमीटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा